क्या आपने कभी सुना है कि जिस दिन पूरी सृष्टि सोती है, उस दिन मृत्यु का देवता जागकर उपवास करता है? महाशिवरात्रि की वह रात, जब यमलोक में भी दीपक नहीं जलते, जब धर्मराज न्याय नहीं करते, केवल एक नाम का स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय। कथा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि इसकी गूंज कैलाश से लेकर यमलोक तक सुनाई देती थी। यह वह समय था जब देवता भी अपने कर्तव्यों में डूबे रहते थे और धर्मराज न्याय के सिंहासन पर बैठे हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखते थे। यमलोक में कभी मौन नहीं होता, कहीं आत्माओं की पुकार, कहीं चित्रगुप्त की लेखनी की खड़खड़ाहट, कहीं यमदूतों की पदचाप। पर साल में एक रात ऐसी आती थी जब यमलोक में अचानक शांत हो जाता। वह रात थी महाशिवरात्रि। उस दिन जैसे ही महाशिवरात्रि की तिथि लगी, धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। गंभीर स्वर में बोले, आज सूर्यास्त के बाद यमलोक में कोई आत्मा दंड के लिए नहीं लाई जाएगी। चित्रगुप्त चौंक पड़े। प्रभु, कर्मों की प्रक्रिया रुकना, यह तो नियम के विरुद्ध है। धर्मराज ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वह कठोरता नहीं थी जो रोज न्याय करते समय रहती थी। उन्होंने कहा, यह नियम नहीं, महादेव की मर्यादा है। यमदूत भी शतबद्ध थे। आज ना कोई प्राण लाया जाएगा, ना कोई यातना दी जाएगी। यमलोक पहली बार उपवास कर रहा था। रात बढ़ती गई। यमराज ने ना अन्न ग्रहण किया, ना जल, ना सिंहासन पर बैठे, ना निर्णय सुनाया। वे यमलोक के उस कक्ष में गए जहाँ कोई आत्मा नहीं जाती थी। वहाँ केवल एक शिवलिंग था। धर्मराज ने अपने राज चिन्ह उतार दिए। आज वे न्यायाधीश नहीं थे, आज वे केवल एक साधक थे। उन्होंने आंखें मूंद ली, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। यह मंत्र यमलोक में पहले कभी नहीं गूंजा था। कहा जाता है धर्मराज स्वयं यह व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि वह रात है जब महादेव तांडव और समाधि के बीच होते हैं। यह वह समय है जब न्याय और करुणा का संतुलन डगमगा सकता है। धर्मराज जानते थे, यदि एक भी निर्णय उस रात अहंकार से हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए वे उपवास करते हैं ताकि स्वयं को स्मरण रहे, मैं न्याय देता हूँ, पर नियम बनाने वाला मैं नहीं। रात के दूसरे पहर चित्रगुप्त साहस करके बोले, प्रभु, क्या आप भी महादेव से भय खाते हैं? धर्मराज ने आंखें खोली, मुस्कुराए, न भय न अपेक्षा। महादेव वह हैं जिनके सामने न्याय भी झुककर खड़ा होता है। फिर बोले, चित्रगुप्त, कर्म का लेखा तुम लिखते हो, दंड मैं देता हूँ, पर क्षमा केवल महादेव देते हैं। उसी रात एक आत्मा यमलोक की सीमा पर पहुंची। यमदूत असमंजस में थे। नियम कहता था आत्मा को प्रस्तुत करो, पर आदेश था महाशिवरात्रि की रात कोई आत्मा नहीं लाई जाएगी। उस आत्मा के मुख से बस एक शब्द निकल रहा था, शिव। यमदूत पीछे हट गए। कहा जाता है उस आत्मा को सीधे शिवलोक की दिशा में मार्ग मिला। कथा कहती है आधी रात को यमलोक के द्वार पर एक भारी पदचाप सुनाई दी। धरती कांप उठी। यमदूत डर गए। वह नंदी थे। नंदी ने कुछ नहीं कहा, बस यमलोक की ओर देखा। धर्मराज ने तुरंत खड़े होकर नंदी को प्रणाम किया। आज मैं न्याय नहीं, केवल भक्ति में हूँ। नंदी ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले लौट गए। कहा जाता है उसी रात महादेव ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और यमलोक के समीप आए। देखना चाहते थे क्या धर्मराज सच में अपने पद से ऊपर उठ पाए हैं। महादेव ने एक प्रश्न छोड़ा, यदि आज कोई महापापी आए
तो क्या उसे भी छोड़ दोगे? धर्मराज ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिवलिंग के सामने अपना शीश रख दिया। हे महादेव, आज मैं निर्णय नहीं करूंगा, आज केवल आप देखेंगे। कहा जाता है उसी रात यमलोक में पहली बार शिव आरती हुई। कोई शंख नहीं, कोई घंटी नहीं, केवल मौन और मंत्र की ध्वनि। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र नरक के द्वार तक गूंजा और वहां खड़ी कई आत्माएं रो पड़ी। महाशिवरात्रि की रात धर्मराज उपवास इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें स्मरण रहे, न्याय कठोर हो सकता है पर धर्म कभी निर्दयी नहीं होता। महादेव धर्मराज को हर वर्ष यह याद दिलाते हैं कि जहाँ नियम समाप्त होते हैं वहीं करुणा आरंभ होती है। भोर होने वाली थी। धर्मराज ने आंखें खोली। उपवास पूर्ण हुआ, पर तभी यमलोक के द्वार से एक अस्पष्ट स्वर आया, ऐसा स्वर जो किसी आत्मा का नहीं था। स्वर बोला, धर्मराज, आज तुमने उपवास रखा, पर कल क्या करोगे? धर्मराज चौंक गए। यह स्वर महादेव का था या उनके अपने अंतर्मन का? यमलोक में फिर से घंटियां बजने लगी। चित्रगुप्त ने लेखनी उठाई। यमदूत अपने स्थान पर लौटे, पर धर्मराज का मन अभी भी वहीं अटका था। क्या महादेव धर्मराज से न्याय का नया मार्ग दिखाने आए थे? क्या आने वाले समय में यमलोक का नियम बदलेगा? और वह स्वर, वह प्रश्न अभी भी यमलोक की दीवारों में गूंज रहा है। क्या न्याय बिना करुणा के पूरा है? कथा यहीं रुकती नहीं है। यह तो बस महाशिवरात्रि की पहली रात थी। आगे क्या हुआ? भोर की पहली किरण जब यमलोक की दीवारों से टकराई तो लगा जैसे स्वयं काल ने करवट बदली हो। धर्मराज अभी भी उसी कक्ष में खड़े थे। रात भर का उपवास, रात भर का मौन और उस स्वर्ग का भार सब उनके भीतर उमड़ रहा था। तभी यमलोक के आकाश में एक दिव्य कंपन हुआ। ना कोई रथ, ना कोई डमरू की ध्वनि, बस एक उपस्थिति। महादेव स्वयं प्रकट हुए, भस्म से लिप्त, नेत्रों से अनंत और मुख पर वह शांति जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। धर्मराज तुरंत भूमि पर नतमस्तक हो गए। प्रभु, आज यदि कोई भूल हुई तो दंड मुझे दीजिए। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। धर्मराज, आज पहली बार तूने दंड देने की शक्ति छोड़कर धर्म को अपनाया है। चित्रगुप्त और यमदूत दूर खड़े कांप रहे थे। उन्होंने यह दृश्य कभी नहीं देखा था। महादेव आगे बढ़े और बोले, सुनो, जब तक न्याय केवल नियम देखेगा वह अधूरा रहेगा, और जब करुणा नियम भूल जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। इसलिए आज से एक नियम और जोड़ा जाता है। यमलोक में सन्नाटा छा गया। महादेव ने कहा, जो प्राणी जीवन में कम से कम एक बार सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके निर्णय से पहले तू एक क्षण रुकेगा। धर्मराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु, तो क्या मैं अन्याय कर बैठूंगा? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, तू न्याय को मानवता देगा। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। पर उनके जाते ही यमलोक वैसा नहीं रहा। उसी क्षण एक आत्मा लाई गई, भारी पापों से भरी। धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, कर्म कठोर है प्रभु। धर्मराज ने आंखें बंद की और पहली बार दंड सुनाने से पहले पूछा, क्या तुम्हें कभी पश्चाताप हुआ? आत्मा फूट फूट कर रो पड़ी। यमलोक में पहली बार न्याय से पहले आंसू गिरे। धर्मराज ने दंड नहीं बदला, पर मार्ग बदल लिया। और तभी यमलोक की दीवारों पर एक वाक्य उभरा, न्याय वही जो करुणा से होकर गुजरे। कहा जाता है तभी से हर महाशिवरात्रि धर्मराज उपवास रखते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, पर अहंकार छोड़कर। और आज भी जब कोई आत्मा यमलोक की देहरी पर शिव कह देती है, धर्मराज का हाथ क्षण भर रुक जाता है।
क्योंकि वह जानते हैं महादेव देखते नहीं, महादेव महसूस करते हैं। यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को एक पल के लिए भी शांत किया हो, अगर धर्मराज और महादेव का यह संवाद आपके हृदय को छू गया हो, तो आज की इस पावन महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, क्योंकि कहा जाता है जो नाम यहाँ लिया जाता है वह ऊपर तक सुना जाता है। और अगर आप चाहते हैं धर्मराज और महादेव से जुड़ी और रहस्यमयी कथाएं, न्याय, कर्म और करुणा की कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस कथा को शेयर कीजिए उस व्यक्ति के साथ जिसे आज शांति की जरूरत है, क्योंकि न्याय सबको मिलता है पर करुणा सिर्फ शिव की कृपा से। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय।